दोस्तों, जय श्री राम। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि आने वाली है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि की रात्रि को अद्भुत ही पवित्र तथा प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय से हम चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि महिलाएं आखिर ऐसा क्या काम करें जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। जी हाँ, मैं अपना सेंटेंस फिर से रिपीट करता हूं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। एक छोटा सा उपाय और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए करना क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सवेरे उठते साथ बिस्तर में ही सबसे पहले गौरी गणेश और साथ में मां पार्वती और शिव जी का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए पहला कदम आपको जमीन में, धरती में रखना है। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और शिव जी के ऐसे मंदिर में जाना है जहां साथ में मां पार्वती भी हो। इस एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हम जिस उपाय के विषय में बात करने जा रहे हैं, आज हम जिस चमत्कारिक उपाय के विषय में बात करने जा रहे हैं, वह एक ऐसे मंदिर में होगा जहां शिव जी और मां पार्वती दोनों के दोनों एक साथ विराजित हों। शहर में ऐसी कई मूर्तियां भी रहती हैं, कई मंदिरें भी ऐसी होती है जहां शिव पार्वती अलग अलग भी हो, और कई ऐसे भी मंदिर होते हैं जहां शिव और पार्वती एक साथ अर्थात अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी होते हैं। आप ऐसा भी कोई एक मंदिर पसंद कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम अचूक उपाय है। अवश्य ही आपको इस चीज का परिणाम परिलक्षित होगा आपके जीवन में। कारण क्योंकि इस दिन ही मां पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, और मां पार्वती का जो वर है, उनके जो पति हैं, उनका जो सौभाग्य है वह अखंड और अमर है, वह नश्वर है। शिव जी का न तो कोई आदि है और न तो कोई अंत है। इस एक उपाय से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यदि आपके पति की तबीयत अच्छी नहीं होगी, यदि वह किसी गंभीर बीमारी में भी फंसे होंगे, तो फिर भी उस बीमारी से उन्हें अवश्य ही निजात मिलेगा। ऊपर वाले के ऊपर बस आप भरोसा करके पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आप इस कार्य को अवश्य कीजिए। चलिए फिर हम उस उपाय को देखते हैं कि हमें फाइनली उस उपाय में करना क्या है। सबसे पहले एक ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां शिव जी और मां पार्वती एक साथ विराजित हो। पंचोपचार मैया का और प्रभु का आप पूजा करें। स्नान करावे, दूध से करावे, शुद्ध जल से करावे, घी से करावे, शक्कर से करावे, पंचामृत से कराना है। जिस भी पद्धति से आपको चीजें इजी गोइंग हो, आपके लिए आसान हो, उस पद्धति से आप प्रभु का और माता पार्वती का स्नान आदि कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, चोआ चंदन लगावें, प्रसाद अर्पित करें। शिव जी को बिल्व पत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, शमी पत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, शिव जी के ऊपर उसे चढ़ावें। मैया के ऊपर तथा शिव जी के ऊपर हार चढ़ावें, फूलों की माला चढ़ावें। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मां पार्वती के ऊपर सौभाग्य द्रव्य चढ़ावे, सौभाग्य की सामग्री चढ़ावे। साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, आलता पांव में लगाने का होता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में उसे आलता और माहुर कहते हैं। पांव के नीचे में लाल रंग का लगाते हैं, सौभाग्यवती महिलाएं उसे लगाती हैं, विवाहित महिलाएं उसे लगाती है। मैं असल में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं, हम लोग उसे आलता कहते हैं। ठीक है, सौभाग्य, कुछ धन राशि चढ़ावें। इन सब चीजों को चढ़ा के आप मैया के ऊपर सौभाग्य की जो जो सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, जो इससे आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा भार ना पड़े। लेकिन उसमें दो चीजें अवश्य चढ़ाइए। नंबर 1 सिंदूर, नंबर 2 चूड़ी। यह दो सामग्री आपको अवश्य चढ़ाना है। आप थोड़ा सा सिंदूर निकाल के मैया के मांग में आप उसे लगाएं।
मैया के मांग में लगाने के बाद मैं आपके सामने अभी स्क्रीन में अपना एक मंत्र दिखाऊंगा। उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। मैं उस मंत्र को बोलकर भी दिखाऊंगा। वहां आप रुद्राक्ष की माला ले जाएं मंदिर में, और मंदिर में माला ले जाने के बाद आपको उस मंत्र का 108 बार मंदिर में ही बैठकर जाप करना है। जाप करने के बाद आप सौभाग्य की सामग्री वापस अपने साथ ले आए जो मैया में चढ़ा हुआ है। उसी सामग्री के साथ शाम को अपना स्वयं का श्रृंगार करना है। और मैया में जो आप सिंदूर का डिब्बा खोलकर जो आप थोड़ा सा सिंदूर लगाए हैं, उसी सिंदूर को आपको प्रतिदिन अपने मांग में लगाना है। और जितने बार आप उस सिंदूर को अपने मांग में लगाएंगे, उतने बार माँ पार्वती अपने मांग में उस सिंदूर को लगा रही हैं, ऐसी कल्पना करना है, ऐसी अवधारणा करते हुए आपको उस सिंदूर को लगाना है। सिंदूर हर हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके लगाना है। हर हमेशा सिंदूर लगाने का यह बेसिक नियम है। इससे आपका सौभाग्य की प्राप्ति होगी, पति आपके दीर्घायु होते हैं। सिंदूर हर हमेशा या तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाएं या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लगाएं। दो ऑप्शन आपके सामने है। तीसरा, यदि आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होता है, ईशान कोण हमारा होता है वास्तु के दृष्टिकोण से, लेकिन वो समझने के लिए फिर आपको कंपास रखना होगा और चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी हो सकती है कि क्रिटिकल हो जाए। हालांकि आजकल आप कंपास मोबाइल में भी ऐप से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। खैर चलिए, हम इस विषय को छोड़ते हैं, नहीं तो हम अपने विषय से खिसक जाएंगे। तो आपको शाम को श्रृंगार करना है अपने स्वयं का, उसी सौभाग्य के सामग्री के साथ करना है जिस सौभाग्य की सामग्री को आप मां पार्वती को अर्पित किए हुए थे। और प्रतिदिन उस सिंदूर को आपको लगाना है और उस चूड़ी को उस दिन आपको पहनना है। चूड़ी या तो लाल कलर की या पीले कलर की ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, मां पार्वती में अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए। चलिए, अब मैं उस एक मंत्र को अपने स्क्रीन में दिखाता भी हूं और साथ ही साथ उस मंत्र को मैं बोलता भी हूं, जिससे आपको स्वयं को उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएट करते समय, प्रोनाउंस करते समय आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। चलिए फिर अब मैं अपना मंत्र चालू करता हूं। इस मंत्र को मंदिर में ही बैठ के पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर 108 बार आपको जाप करना है। आप अपने घर से रुद्राक्ष की माला ले जाएं, रुद्राक्ष की माला से पार्वती जी के उस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला इसलिए आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि रुद्राक्ष कहीं ना कहीं पर भगवान शिव से संबंधित है और माँ पार्वती और शिव आपस में पति पत्नी है, और हम लोग इस मंत्र का उच्चारण ही अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। चलिए फिर अब मैं उस मंत्र को चालू करता हूं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का अर्थ है, हे गौरी शंकर जी की अर्धांगिनी, जिस प्रकार तुम शंकर की प्रिया हो उसी प्रकार से कल्याणी हो, मुझे कन्या को दुर्लभ वर तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देवें।